कि जनरल बोगी में ये सफ़र कर रहे थे, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वही गर्मी के कारण इनका बताया जा रहा है कि मौत हुआ है। मतलब कि वो धक्कम मुक्कम इतना गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण चप करके मौत हो गया ट्रेन पे। भीषण गर्मी होने के कारण हाँ। उसमें ज्यादा भीड़ होने के कारण हाँ। ऐसा हुआ ना। हाँ। तो कहीं कहीं नहीं। ठीक है, तो जब तक अगर बिहार को बीमार रूप से देखा जा रहा है, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि बिहार में रोजगार की स्थिति सुधरेगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि बिहार में कोई भी इतना बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मतलब कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते कि हाँ बिहार में रोजगार होनी चाहिए? मतलब क्यों नहीं सोचते, ये तो आप बता सकते हैं कुछ? सरकार भी मानती है कि हमें आम जनता से ज़्यादा उद्योगपतियों को बढ़ावा देना उचित है। ठीक है, ये तो बात हकीकत है। देखिए हमारे लोग यहाँ से जितने भी ग्रामीण हैं, बहुत दर्दनाक मौत हुआ है। बताइए उनका। नमस्कार, हम सरवन सिल्वर, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज़ वर्ल्ड। अभी हम नवादा जिला के वारसलीगंज प्रखंड का मसूदा गांव आए हुए हैं। यहाँ एक अप्रिय घटना घटा है, जो कि यहाँ का जो मजदूर है, मजदूर कह लीजिए, उसको तो मजदूर ही कह सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे थे कमाने के लिए जाते हैं। ये इतना भीषण गर्मी के कारण लोग बताया जा रहा है कि लू लग गया है, क्या लगा है ये तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। उनका मतलब कि ऐसा तरह से मृत्यु हुआ कि कुछ बता नहीं सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण मुखिया जी हैं, मुखिया जी से हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या भी आप बताइए कि जैसे कि इसको किस तरह से मौत हुआ, ये बताइए मुझे। देखिए मतलब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो कंफर्म होगा कि मौत का कारण क्या है, लेकिन जहाँ तक रेलवे अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि मतलब जो फर्स्टली इनका मौत जो दिख रहा है वो लू लगने की वजह से हुआ, गर्मी की वजह से, क्योंकि जनरल बोगी में ये सफ़र कर रहे थे, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वही गर्मी के कारण इनका बताया जा रहा है कि मौत हुआ है। मतलब कि इनका जो बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण मौत हुआ है, तो क्या मतलब कि आप लोग को लगता है कि जैसे कि आप लोग ये मौत का कारण कौन बन सकता है, ये आप बता सकते हैं? देखिए मौत का कारण तो सबसे पहले रेलवे को जिम्मेदार हम ठहराते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का व्यवस्था रेलवे रखी है कि अब मतलब बोगी में आदमी का मौत हो रहा है गर्मी की वजह से, तो ये तो उचित नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम रेलवे को बहुत हाई प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, रेलवे को नया नया स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो व्यवस्था है ट्रेन में वो तो सही नहीं है। जी, बताया जा रहा है कि जैसे कि अभी देखते होंगे एक ट्रेन रखता होगा, वो इतना लंबा ट्रेन होती है जिसमें कि 2 या 4 बोगी जनरल दिया जाता है, जो कि एक गरीब मजदूर होते हैं, वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वो मजदूरी करते हैं, तो उसका कितना पैसा मिलेगा? 10-12 हज़ार मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। वो पैसा रहेगा तभी तो एसी या स्लीपर में वो टिकट कटवा करके जा सकते हैं। पैसा नहीं होने के कारण, गरीबी होने के कारण वो अपने तरफ से मतलब जनरल बोगी का टिकट कटवाते हैं, इसीलिए उसमें जाते हैं, सफ़र करते हैं, इसी में अचानक उनका मौत हो जाता है ये गर्मी के कारण। तो जैसे कि आपको हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ का जो बिहार में है, कोई रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप सरकार से मतलब कि ये आवाज़ उठा सकते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, हम लोग का जो संसद महोदय है कुछ कोई देखता ही नहीं है, जीत करके जाता है फिर दोबारा देखने के लिए नहीं आता है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए इस पे क्या कहें, रोजगार की बात बिहार में कहें तो सबसे बिहार को तो पहले ही बदनाम कर दिया गया, इसको बीमारी राज्य की गिनती में आता है। ठीक है, तो जब तक अगर बिहार को बीमार रूप से देखा जा रहा है, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि बिहार में रोजगार की स्थिति सुधरेगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि बिहार में कोई भी इतना बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मतलब कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते कि हाँ बिहार में रोजगार होनी चाहिए? मतलब क्यों नहीं सोचते, ये तो आप बता सकते हैं कुछ? देखिए अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो अब जैसे केंद्र में जिनकी भी सरकार है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, तो सारे गुजरात से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। अभी भी केंद्र में जो सरकार है उसमें ज़्यादा जो सीट है कैबिनेट में, तो ज़्यादातर लोग आते हैं बिहार, आउट ऑफ बिहार के, तो चाहते हैं भी नहीं है कि बिहार में रोजगार मिले, क्योंकि अगर बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो लोग महाराष्ट्र और ये गुजरात क्यों जाएंगे? क्योंकि इतना सस्ता मजदूर जो बिहार से लोग हैं मजबूर हैं, 10-12 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी रास्ते में मौत हो जाती है, उसके बाद उसके डेड बॉडी को देखने वाले सरकार नहीं है। अब अगर उनकी मौत जो अभी मेरे गांव में जो हुआ, उनकी मौत हुआ है ट्रेन में, तो रेलवे की जिम्मेदारी बनती थी कि उनका जो बॉडी है उसको गांव वाले के पास पहुंचाया जाए, उनके परिजन के पास, लेकिन रेलवे ने कहीं कोई मदद नहीं किया, निजी पैसे से सब काम हुआ है। बिल्कुल, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि जो बाहर के लोग हैं, बड़े बड़े नेता ये भी सोचते होंगे कि जैसे कि बिहार में फैक्ट्री हो जाएगा तो बिहार का मजदूर बिहार में काम करेगा, तो बाहर का जो कंपनियां हैं बंद हो जाएगी, जिससे कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े नेता को जो मिलता है, कमीशन मिलता है, वो सब का रुक जाएगा, ऐसा भी तो लगता है ना? हाँ नहीं, ये तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें वो डायरेक्ट उद्योगपति को नुकसान है, और जब उद्योगपति को नुकसान होगा तो केंद्र सरकार को भी नुकसान होगा, क्योंकि सरकार भी मानती है कि हमें आम जनता से ज़्यादा उद्योगपतियों को बढ़ावा देना उचित है।
ठीक है। ये तो बात हकीकत है। देखिए हमारे लोग यहाँ से जितने भी ग्रामीण हैं बहुत दर्दनाक मौत हुआ है। बताइए उनका जो भी बाल बच्चे हैं कैसे गुजर बसर करेंगे। उनका मौत हो गया तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं। मतलब उनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कैसे पालन पोषण होगा। देखिए अब हम लोग ग्रामीण हैं और एज ए जनप्रतिनिधि हमसे जो बनेगा, जो सरकारी योजना का लाभ दिया जा सकता है हम उसमें सहयोग करेंगे। उसके बाद हमारे गांव से भी निजी बहुत सारे लोगों का ये प्लान है कि हम लोग अपना निजी पैसे से कुछ मदद करेंगे। तो जो भी हो सकता है हम लोग अपने स्तर से बिल्कुल मदद करेंगे। हाँ, इसकी इनका जो मौत का कारण है तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन होगा ये बता सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार में भी रेल मंत्रालय है। रेल मंत्रालय है। तो रेल मंत्रालय के लिए आप क्या कहना चाहिए। रेल मंत्रालय के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि डेड बॉडी होने के बाद भी रेल मंत्रालय का स्टाफ को हम कहें कि भैया मेरा नागपुर में मेरा बॉडी को डेड हो गया, हमें जाने दीजिए। फिर भी बोला मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा, यदि हम आपको बैठा लेंगे तो एसी बोगी है, आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप उतरिए। ऐसा बोला गया। ऐसा बोला गया। आप मतलब कि जो पीड़ित परिवार है उनका कौन लगते हैं। उनका अंकल हम लगते हैं। उनका आप अंकल लगते हैं। हाँ। तो मतलब बाहर कमाने मजदूरी करने के हाँ, लिए कहाँ जा रहे थे। दानापुर टू बेंगलोर। दानापुर से हम गाड़ी पकड़े थे 8:15 में PM में। और वहाँ मान लीजिए कि मेरा परिवार जाते जाते वो धक्कम मुक्कम इतना गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण चप करके मौत हो गया ट्रेन पे। भीषण गर्मी होने के कारण हाँ। उसमें ज्यादा भीड़ होने के कारण हाँ। ऐसा हुआ ना। हाँ। तो कहीं कहीं नहीं लगता है कि जैसे कि जनसंख्या तो रहेगा ही ना, जैसे कि नहीं लगता कि जनरल बोगी और बढ़ाया जाए तो अच्छा रहे। जनरल बोगी जितना भी हम रेल मंत्रालय से गुजारिश करेंगे कि हर ट्रेन में वो भले 2500 का टिकट हो, 5000 का टिकट हो, उसमें हमें 2 बोगी डाला जाए कम से कम 2 बोगी और डाला जाए। अब प्रत्येक दिन एगो ट्रेन दानापुर टू बेंगलोर खुलेगा तो इतना जनसंख्या में जाने वाला है तो 3 बोगी में जा सकता है। नहीं, कैसे जा पाएगा। इतना बेरोजगार बिहार में इतना बेरोजगार ही है कि बेरोजगारी के कहर से बेचारा उठ नहीं पाते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं। डब्बा बढ़ाने का काम जरूर होना चाहिए। डब्बा बढ़ाने का काम जरूर होना चाहिए यार। तो आप लोग आवाज एक बार उठाइए। जी हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जनरल डिब्बा उसको बढ़ाना चाहिए रेलवे सरकार को। वो तो सही बात है। देखिए यहाँ जो भी ग्रामीण लोग हैं बोला जा रहा है कि ये जनरल डब्बा बढ़ाना चाहिए बोगी में, है ना। 35 गो उसमें रहता है तो जनरल बोगी कम से कम 5 गो होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। हर हर महादेव। थैंक यू।